3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है, तो उसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपनी कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जरूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया। तो हेलो भाई दोस्तों, मैं मेरी दिन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। ये वीडियो भाई 9.इंडिया का, तो इस पे भाई ये भाई भी बहुत सारी चैनल्स के वीडियो लेके, यूट्यूब चैनल्स के, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के लेके वीडियो बनाते हैं, तो उस पे देने वाला हूँ रिएक्शन इसके अंदर है, क्योंकि लाल टोपी और लाल टोपी की बातें सुन के आप सबको हंसी आने वाली है, तगड़े वाली। और फिर पेलेंगे हम लाल टोपी को अपने तरीके से और देखते हैं मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया का डंडी रोना, छाती पीटना, विधवा विलाप कैसे करते हैं ये अपनी नग्न अवस्था में, अपने किसी डेलिकेटेड जगह पे कैसे सुने और सोच के नाखून लेते हैं। तो चलते करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बिना किसी देरी के। साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इनका विधवा विलाप और देखते हैं होश के नाखून कैसे और कहां लेते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान और मारते हैं लाल टोपी की टपाटप टपाटप टपाटप। अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाब आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है। हमें तो भूतनी के पहले भी हमारा ही था, सुअर के बच्चे तुम लोग हमलावर थे। मैं क्या लाल टोपी है, इतनी से तो रखा था खबर। हाँ, तेरे को तो वैसे भी तू जाहिल का बच्चा है। क्या मेरे को ये बता दे कौन से नशे वशे करके आता है, मुझे समझ में नहीं आता। पाकिस्तानी कौन से नशे करते हो? ऊँट का मूत पीते हो क्या है, या उसमें सुअर का मूत मिला लेते हो है, या ये काकड़ का मूत मिला लेते हो, या फिर इसका आसिफ मुनीर का, या फिजा खलीफा की सूंघ लेते हो कोई जड़ी बूटी। तो तुम लोगों की हालत ऐसी जाती है, कोई तुम्हें जड़ी बूटी देती है क्या? वो सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और कोई भी कठपुतली अदालती फैसला हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जोर जबरदस्ती से कश्मीर पे ना तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हिलाया जा सकता है, ना ही पाकिस्तान दुनिया पे वाज़े करता है कि अपने मफादात और सालमियत पे कोई समझौता करेगा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में 7 तिहाइयों से हल तलब मसला है। शायद अब तुम्हारे अक़वाम मुत्तहिदा यूएन चार्टर में क्या लिखा है ये भी तो भोग दिया करो सुअर के बच्चों, या फिर गोबर खा के भूल जाते हो। ये पब्लिक को नहीं बताएंगे अपनी कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है। अपनी पब्लिक को ये नहीं बताएंगे, कहते हैं कि वो कुलभूषण यादव को पकड़ रखा है, लेकिन अपनी पब्लिक को ये नहीं बताएंगे कि कुलभूषण यादव की वजह से इन्होंने अपने कानून में ऐड क्यों करा कुछ चीजें, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में इनके पिछवाड़े पे ठोक दिया गया था अच्छे वाला, तो इनको लगी अच्छी वाली, तो इन्होंने अपने कानून में ऐड करा बिकॉज ऑफ कुलभूषण यादव। तो छाती पीटते फिर अपनी के निजाम को और भारत किस तरीके से कश्मीर के हवाले से एक सोची समझी हिकमत अमली के ऊपर अमल कर रहा है उससे वाकिफ नहीं है। इन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो जो जमीनी हकायक हैं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आफ्टर ऑल, और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर 5 अगस्त 2019 का भारतीय हुकूमत या भारतीय पार्लियामेंट का फैसला हो, इससे कतई नजर कश्मीर की जो मुतनाज़ा हैसियत है वो खत्म नहीं हो जाती। कश्मीर के हवाले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद है, खास करके जो शिमला मुआहिदा है उसके तहत दोनों ममालिक ने इस बात को एक्नॉलेज किया है और इस बात का एतराफ़ किया है कि कश्मीर की जो फाइनल सेटलमेंट है वो होना बाकी है। अबे तो सुअर के बच्चों, यूएन चार्टर था क्या उसकी थी क्या, वो तो बता दो। शिमला वायदा में ये था कि ये हम 2 देशों के बीच की बात है, हम 2 आपस में सुलझाएंगे, तीसरा कोई नहीं आएगा। वो तो नहीं क्या तुम लोग इन्वेटर थे, और पीओके हैगा मुतनाज़ा इलाका, ना कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। सुअर के बच्चों ये नहीं बताओगे तुम, क्योंकि कागज तुम्हारे पास है नहीं। वही बात है ना, बंदूक यही चलाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, गांड यही फरमाएंगे लेकिन अपनी नहीं मरवाएंगे, है ना, तो दूसरों की मरवाओगे अपनी। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन से जो लोग वाकिफ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो असूल हैं, कवानीन हैं,
वो कम ही उस बारे में बात होती है या उस पर अमल दरामद होता है। ऐसे मालूम होता है कि भारत के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, 7 दहाइयों से यूएन के एजेंडे पे है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। इस्तेसाबे राय तो दूर की बात, आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन 2024 में करा लिया जाए वहां पर मकबूजा कश्मीर में, और लोग इलेक्ट कर लिए जाए। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर ले। अबे वो भूतनी के चूतिए, लाल टोपी, क्या खून में निकलता है क्या रे? बवासीर एक जगह मत बैठा कर, दर्द होगा। पता नहीं इसके मुंह में बस बवासीर है, पिछवाड़े में बवासीर है। अगर इंडिया को हमला करना होता ना तो बेटा बहुत पहले कर देता, ठीक है? अभी नहीं करेगा, ठोकेगा तुम्हें, ठोकेंगे बेटा, तसल्ली से ठोकेंगे। और इतने बड़े चूते नहीं कि हम लोग उस पर जा रहे हैं और तुम्हारी चूतियापंती की वजह से हम लोग वापस खड्डे में जाएं। ये तुम लोगों की जहालत है पाकिस्तानियों की, ये पाकिस्तानी सोचते हैं ऐसी जहालत है। और खासकर ये लाल टोपी जैसा, और जंग होने वाली है, इंडिया हमला करने वाला है, फिर यही चूतियापंती कर रहे हैं। इसी के फॉलो इसकी गांड पे लात मार के भग जाते हैं। लाल टोपी एक जगह मत बैठा कर, तकलीफ होगी। और इतना मत बोला कर, मुंह से हगता हुआ अच्छा नहीं लगता तुम। इसको कोई सुनाओ, कुत्ते की हड्डी वड्डी सुनाओ, बकरी की मेंगनी सुनाओ उसको, ताकि होश होश आए। दौड़े पड़ते इसको साले को। जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को यह बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा। अबे तो चूरन ही बेच रहे हैं। इंडिया क्यों हमला करेगा? पहली बात तो ये, जब इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अपनी इकोनॉमी कौन ध्वस्त करेगा? वो भी बिना मतलब के भी। जब ये पता है कि यूएन चार्टर्ड का जिस दिन अच्छे से इंडिया ने पेला ना तुम्हें, तुम खुद भगोगे वहां से। नहीं भगोगे तो ठोक दिए जाओगे, वो भी तसल्ली से, क्योंकि तुम्हारे पास 2 दिन का असला और 2 दिन का पेट्रोल भी नहीं है। कम से कम 45 डेज का डीजल होना चाहिए तुम्हारे पास, तब इंसान जंग लड़ता है। और तुम्हारे पास वो भी नहीं है। जाहिर है बच्चों, तुम्हारी गौरी गजना भी तुम्हारे पिछवाड़ों में घुस जाएगी वो सारी की सारी, क्योंकि तुम्हारी जाति ऐसे कम है और आती ऐसे ज्यादा है। और ये सबसे बड़ा जाहिर मुझे समझ में नहीं आता, ये फौज में कैसे, पाकिस्तानी फौज में कैसे था? हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज में ऐसे चूती होते हैं। एक इनका आसिफ मुनीर जाकर यूएस में बैठा है, भीख मांग रहा है, माई दे दे, गीत गाने मोफल्ला बाबा। तक तो उसने किया नहीं, लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं। भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं। उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है, उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अब भूतनी के झिंगुर की झाड़ के बाल जितने भी नहीं हो तुम लोगों की कसम 10 पैसे की नहीं है। इंडिया चाहे 2 दिन में तुम्हें कुत्ते की तरह सूद मार दे, समझ गया? हम ताकतवर बनते हैं किसी पे हमला करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि ताकतवर बनो अपनी सुरक्षा करने के लिए, किसी पे हमला करने के लिए नहीं। तुम लोगों की सोच है जाहिल के बच्चों, तुम लोगों को सिखाया जाता है सामने वाला कन्वर्ट ना हो, उसकी गर्दन उड़ा दो, काफी को देख के मार दो। तो तुम लोगों की सोच ऐसी है, फिर चाहे कुत्ते की तरह पिट के आ जाओ, 93 सरेंडर कर दो, 2000 फौजियों की डेड बॉडी छोड़ दो वहां पे, या 65 में कुत्ते की तरह भाग जाओ, या फिर भगा दिए जाओ 48 में सुअर की तरह मार मार के बकचोदी करवा लो बस। अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पोस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पोस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पोस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। कि इस वक्त जो जियो पोलिटिकल, ये सच में इतना बड़ा चूतिया, अगर इसकी बातों में पाकिस्तान के लोग आना, पाकिस्तान की वो आ जाए ना, तो ये साला पाकिस्तान को जिंदा जलवा देगा पूरा। 25.5 के 25 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे। वैसे 25 के 25 करोड़ लोग गधे के बच्चे हैं, सारे गधे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गधों की संख्या ज्यादा है। और ये उसमें सबसे गधों का सरदार ही है। अगर बेटा इंडिया को करना होता ना, तो इंडिया के पास आज भी इतना है कि तुम लोगों को सुअर बना देगा मार मार के। समझ गया? पेट के बल नंगा लिटाएगा, बोलेगा बोल मैं सुअर हूँ, सुअर का बच्चा हूँ, मैं वो खाता हूँ, और तुम सारे बोलोगे, तोते की तरह बोलेगे। वो आती है ना कांच वाली बोतल, लेमन वाली, उस पे तुम्हें नंगा करके बिठाए और चीखे मारोगे फिर तुम सारे के सारे। अगर इंडिया चाहे तो, समझ गए जाहिल के बच्चों? नहीं समझ में आया तो अच्छे से समझ लो। और लाल टोपी तू तो बिल्कुल समझ, और एक जगह मत बैठा कर, तुझे बवासीर है, नहीं तो किसी दिन खुलम खान लाल हो जाएगा तू। और सिचुएशन है जो ताकतवर मुल्कों के मफादात हैं, इसकी वजह से जो यूएन का तमाम जो निज़ाम है वो पैरालाइज हो गया और नाकाम हो गया है। और ये आई थिंक एक खुला एतराफ है, और यही दुनिया में निज़ाम है
कि अगर आपके पास ताकत होगी तो उसी की बुनियाद के ऊपर ही आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनी जगह पे आज भी दफ्तर ख़ारजा ने और इवन जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक काकड़, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भी गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने इज़हार यकजहती किया कश्मीर की आवाम के साथ और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया कि पाकिस्तान भारतीय सुप्रीम कोर्ट या फिर भारतीय हुकूमत के किसी भी फैसले को नहीं मानता, क्योंकि कश्मीर जो है एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। लेकिन इस बयान से हट के जो रियलिटी है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते और रियलिटी यही है कि भारत ने, जैसे मैंने कहा कि एक हिकमत अमली के तहत कैसे कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है और बल्कि अपना हिस्सा बना लिया है। और इसमें इंपॉर्टेंटली आप देखें कि जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया तो आमतौर पर जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, वो उर्दू में तो ट्वीट नहीं करते, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू में एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की और मैसेज जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए था, कि पाकिस्तान की आवाम के लिए था कि आप जो मर्जी सोचते रहें, जो मर्जी करते रहें, कश्मीर जो है वो भारत का अटूट। तो भाई वीडियो हो गई खत्म और सुअर के बच्चों और अनवारुल काकड़ उसके बोल, उसको पीछे उसके पत्थर बंधा होगा, बैठेगा घुस जाएगा अंदर, समझ गया। वो तो नहीं के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट पता है कहाँ है, पीओके पे, ना कि जम्मू एंड कश्मीर पे। ये यूएन के चार्टर्ड में जाके पढ़ ले, साले पढ़ा लिखा चूतिया सबसे बड़ा। ये वही है ना अनवारुल काकड़ जो कहता कि सारे पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करो, यहाँ से मुसलमान होने चाहिए। तो जाहिल के बच्चे की सोच कैसी होगी, सोच लो जरा। बाकी भाई लाल टोपी के बारे में क्या कहना चाहते हो? उसको तो हमेशा बवासीर रहती है, कभी मुंह में कभी पिछवाड़े पे हैं। इसको कोई लेमन सोडा पिलवाओ नीचे से। जब 9 मई का वाकया हुआ तो लोगों ने इसको सही ढपेड़ा था, वो अलग चीज है। लेकिन आप लोग क्या कहते हो जाहिल के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अनवारुल काकड़ के बारे में क्या कहते हैं, वो उसको लेमन सोडे पे बिठाना चाहिए या डंडे पे तेल लगे, वो भी मिर्ची वाले? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं समीर दिनशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।